बस बहुत हुआ अब मैं चुप नहीं बैठ लूंगा क्योंकि आपके घर में ही गद्दार छुपा हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले 14 सालों से यह गद्दार आपके ऊपर तंत्र क्रिया कर रहा है। आपको बर्बाद करना चाहता है। आज इस गद्दार का नाम बताने वाला हूँ, ना वह भी 100% से टिकट इसकी पूरी सच्चाई आपके सामने लाने वाला हूँ। आज से पहले मैंने बहुत वीडियो बनाई है, लेकिन आज इस वीडियो में आपके घर में ही जो गद्दार छुपा हुआ है उसकी काली सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि दोस्तों, इस गद्दार ने अपनी हदें पार कर दी है। पहले तो यह केवल आपको परेशान करने के लिए आप पर टोनेटोटके करवाता था, लेकिन अब तो यह आपको पूरी तरह से मिटाना चाहता है। यह आपका हक छीनने वाला है। यह दुश्मन आपकी मेहनत को खाने वाला है। यहाँ तक कि आपके पूरे परिवार को भी तोड़ना चाहता है। दोस्तों, आपके घर के बच्चों के ऊपर भी यह गद्दार तंत्र मंत्र करवा रहा है और इस गद्दार की साजिशों के कारण, तूने टोटकों के कारण आपके घर में बड़े बड़े संकट आने वाले हैं। दोस्तों को पहले भी छोटे छोटे संकट तो आ ही रहे थे आपके घर में और आपके ऊपर भी आपने खुद महसूस किया होगा कि पिछले कुछ समय में आपके जीवन में बहुत अजीब अजीब घटनाएं हो रही थी। सब कुछ तहस-नहस हो रहा था। आपके जीवन में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा था। आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता था तो उस पर भी रोक लग जाती आती है और वह अच्छा तुरंत बुरे में बदल जाता था। आखिर यह क्यों हो रहा था आज के इस वीडियो में सारी सच्चाई में आपको बताऊंगा लूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबसे ज्यादा आधा आधा अपने छुपे हुए दुश्मनों से परेशान हैं। हम हैं क्योंकि आप सभी का भला चाहते हैं। आप सभी को अपना मानते हैं। आप हर किसी पर भरोसा कर लेते हैं। आप हर किसी की मदद करते हैं। अपना 100% देते हैं। दोस्तों, लेकिन बदले में आपको क्या मिलता? केवल और केवल धोखा, विश्वासघात। आप जिसके साथ अच्छा करते हैं वही आपके साथ बुरा करने लगता है। वही आपको पेट पर लात मार कर चला जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? सारी जानकारी मैं बताने वाला हूँ। आज छुपे हुए गद्दार की सच्चाई बताऊंगा तो चिंता ना करें। बस शुरू से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहिए क्योंकि वीडियो में ऐसी गंभीर जानकारी देने वाला होगा जो आज तक आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। क्योंकि दोस्तों, बस बहुत हो चुका है और अब मैं चुप नहीं बैठने वाला हूँ ना, क्योंकि आपके घर में ही गद्दार है दोस्तों को, और यह सच्चाई आज मैं आपके सामने पूरे सबूतों के साथ लाने वाला हूँ। बस वीडियो को लाइक कर दे, बहुत मेहनत लगी है दोस्तों आज इस वीडियो को बनाने में, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर देखिएगा, क्योंकि स्वयं देवाधिदेव महादेव ही एक ऐसे देवता है जो हमेशा आपकी रक्षा कर रहे हैं। क्योंकि इस दुश्मन ने, इस गद्दार धारा तो दोस्तों अपनी हर कोशिश करी है आपको मिटाने के लिए, आपको परेशान करने की। लेकिन अगर आप अभी भी सलामत है तो केवल और केवल महादेव की कृपा के कारण, हरण और आपके अच्छे कर्मों के कारण आ रहा। तो इसी बात पर इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से जरूर लिखें। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर कौन है वह गद्दार, उसका नाम क्या है, कैसे आप उसकी पहचान करोगे होगे। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, एक सच्चा मित्र ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। आज के समय में दोस्त बनाना तो बहुत आसान होता है। कदम कदम पर हम दोस्त बना लेते हैं। कभी स्कूल में बन जाते हैं, कॉलेज में बन जाते हैं, जहां हम काम करते हैं वहां दोस्त बन जाते हैं।
हर एक समय के पहलू पर अलग अलग तरह से हम दोस्त बनाते रहते हैं, परंतु हर कोई आखिरी तक साथ दे यह जरूरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज के जमाने में एक सच्चा मित्र मिलना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपके जीवन में एक सच्चा मित्र है तो आप बहुत नसीब वाले हैं। देखिए, सच्चा मित्र मिलना जिस तरह से मुश्किल है, वही दोस्तों को जो दुश्मन है वह आसानी से हमें मिल जाते हैं। कदम कदम पर दोस्तों को सांप भरे पार्टी देते हैं। हर कदम पर कई जहरीले सांप बैठे हुए हैं, इसलिए कदम कदम हमें संभाल कर रखना पड़ता है इस जीवन में, क्योंकि आजकल इंसान अपना असली चेहरा छुपाए बैठा होता है। एक मुंह पर कई नंबर का कई असली चेहरे के पीछे कई नकली चेहरे छुपे होते हैं। यह नए साल के 15 दिनों में का महीना जाते जाते आपको कई लोगों की असली सच्चाई बताकर जाने वाला है। दोस्तों, इस नए साल के 15 दिनों में के महीने में आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है अपने दुश्मनों का, जो आपसे जलते हैं, जो आपसे दुश्मनी रखते हैं। उन लोगों से सावधान हो जाइए, क्योंकि इस नए साल के 15 दिनों में के महीने में आपके दुश्मन आपके ऊपर बहुत हावी होने वाले हैं। वह आपको चोट पहुंचाने में, आपको नुकसान पहुंचाने में, आपको नीचे गिराने में हर हद तक पहुंच सकते हैं। किसी भी हद तक गिर सकते हैं, क्योंकि सितारों का प्रभाव दोस्तों आपके दुश्मनों को मजबूत बना रहा है। ऐसे में थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो आप आसानी से दोस्तों इस महीने बच सकते हैं। अपने दुश्मनों से जैसे कि आंख मूंद कर किसी पर भी विश्वास न करिएगा। दोस्तों को यहाँ तक कि कोई अपना भी अगर आपको कुछ राय दे तो उसकी राय मानने में भी जल्दीबाजी मत करिएगा। नहीं, किसी की बातों में आकर आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव करने हैं, क्योंकि जब कोई अपना पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचा रहा हो, कह नहीं सकते। देखिए, यह लोग दोस्तों ऐसे होते हैं जो हमें मंत्रमुग्ध कर देते हैं अपनी बोली से, अपने अपनेपन से, और हम इनकी जाल शादियों में आ जाते हैं और अपने जीवन में कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जो हमें नहीं करना होती है, और आगे चलकर हमें बहुत पछतावा होता है। इसलिए इन दिनों आपको किसी पर भी आंख मूंद करके विश्वास नहीं करना है, ना ही किसी से मदद मांगी है, ना ही किसी से दोस्त आपको कोई सलाह लेनी है। वही लेन देन करो। इन दिनों तो बहुत सावधानी से करो, क्योंकि लेन देन में भी कोई चूक हो सकती थी। आप लोगों से देखें दोस्तों, आप बहुत ही भोले इंसान हो और आपके भोलेपन का कई लोग फायदा उठा रहे हैं। आपको तो भनक भी नहीं है कि आपका इतना सारे लोग फायदा उठा रहे हैं। कई बार दोस्तों आपको समझ पर आ जाती है, लेकिन आप ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। देखिए, इस नए साल के 15 दिनों में के माह में अपनी बोली का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। किसी से भी लड़ाई झगड़े में आपको नहीं पड़ना है, ना ही अपनी बोली से किसी का मन दुखाना है। लेकिन दोस्तों, आप तो बोलकर दोस्तों निकल जाते हैं। आपके मन में तो कोई बात नहीं, आप बस बोले हैं तो आप कुछ भी बोल जाते हैं। परंतु ध्यान रखिए कि सामने वाला आपकी बातों को कितना गहरा ले सकता है, यह आप भी नहीं सोचते। आपकी बातों से दोस्तों को आपके दुश्मन भी पैदा हो सकते हैं। कभी आपकी बात किसी को चुभ गई तो उसके मन में आपके प्रति दुश्मनी भी पैदा हो सकती है, और आजकल के दुश्मन बहुत ही खतरनाक होते हैं। इसलिए ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा करें, ना ही किसी को गलत बोलेंगे। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए, ना ही आपको किसी से दुश्मनी मोल लेनी है। अपने काम से काम रखिए, लोगों के पचड़े में मत करिएगा, वरना आप बहुत बुरी तरह से इन चीजों में फंस सकते हैं। वही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय
थोड़ा सा सावधानी बरतने का। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक का आप उपयोग करते हैं तो थोड़ी सी सावधानी बरते का कोई भी चीज करो। बिल्कुल ध्यान से करो, अपना फोटो भी डालो तो ध्यान से डालना क्योंकि इस समय यह चीजों में बढ़ रहा है। दोस्तों, कोई उठापटक हो सकती है। वहीं आपके कारोबार की बात करें तो कारोबार में नए काम की शुरुआत होगी। दोस्तों, इन दिनों फायदे की उम्मीद ज्यादा मत रखना, जितना हो सके मेहनत पर ध्यान देना क्योंकि शुरुआत में ही अगर आप फायदे की उम्मीद रखोगे तो फिर दोस्तों को मेहनत करने में आपको मुश्किल है। इसलिए केवल मेहनत करें। आप दोस्तों फायदे की उम्मीद ना रखें अभी, क्योंकि आने वाले समय में आपको फायदा बहुत होने वाला है। वही जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं वह विशेष रूप से सजग रहिएगा। आपकी छोटी सी गलती आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। यह दिन तो दोस्तों सामान्य रहेंगे, परंतु आपकी ही कुछ गलतियां आपको मुश्किलों में भी डाल सकती है। जैसा कि हमने कहा कि लोगों पर विश्वास नहीं करना है, ना ही किसी से उम्मीदें रखनी है। आपके जो भी दुश्मन है, जिसका भी दोस्तों आपको विश्वास है कि यह मेरा दुश्मन है, उससे आपको बचकर रहना है और नए दुश्मनों को आपको नहीं जमाना है। यानी कि लोगों से दुश्मनी आपको नहीं करना है, नहीं किसी से लड़ाई झगड़े में पड़ना है, ना ही किसी से तू मैं करना है और ना ही किसी को बुरा भला बोलना है। देखिए, कुछ क्षण का जो गुस्सा होता है बड़ी बदबू ही चोट करवा देता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको अपने घर की व्यवस्था पर पूरा ध्यान रखना है क्योंकि यह समय घर की व्यवस्था को लेकर थोड़ा सा नाजुक हो सकता है। आपकी छोटी सी लापरवाही आपके परिवार में लड़ाई झगड़े उत्पन्न में करवा सकती है। यह देखकर दोस्तों आपका मन काफी दुखी हो सकता है। इसलिए अपने घर की व्यवस्था जमा कर रखिएगा। सभी को एकजुट करके रखिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आपको आते रहेंगे, लेकिन अपने आत्मविश्वास से, अपनी मेहनत से आप हर चीज को अपने पक्ष में कर सकते। घबराने की बात नहीं है। दोस्तों, अगर आप चीजों से डर जाएंगे, मुश्किलों से डर जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए, आने वाला समय आपके लिए बहुत ही बेहतर, भले ही इस समय में कुछ उतार चढ़ाव आए, लेकिन डरना नहीं है। परिस्थितियां खुद ब खुद अनुकूल हो जाएगी। युवा लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। युवा लोगों को नई नई चीजें जानने को और सीखने को मिलेगी। साथ ही आपके हाथ में कई सारे अवसर आने वाले हैं। इस नए साल के 15 दिनों में के महीने में जाते जाते यह नए साल के 15 दिनों में का महीना है। आपको बहुत कुछ अच्छी चीज लेकर जाने वाला है। दोस्तों, मन में निराशाओं को समय न दे, नहीं, दोस्त जगा दें। अगर आपके मन में थोड़ी सी भी निराशा में आती है तो आप बहुत दोस्त पीछे जा सकते हैं। थोड़ा सा समय भक्ति भाव में भी अवश्य दीजिएगा। देखें, दिसंबर का महीना चल रहा है और मात्र कुछ दिन ही बाकी है। ज्यादा से ज्यादा 15 दिन बाकी है, तो क्यों ना जो समय जा चुका उसको तो भूल जाइए, लेकिन जो समय पड़ा है उसमें कई सारे काम आप कर सकते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं, दान धर्म कर सकते हैं, ताकि आने वाला जीवन आपका बहुत अच्छा होगा। लेकिन शुरुआत में ही हमने कहा है कि आपको अपने दुश्मनों से बच कर रहना है। देखिए, आप तो थोड़े से भोले इंसान हो। आप दोस्तों को अपने दुश्मनों के ऊपर भी ज्यादा विश्वास ना करें, ना ही उनकी हरकतों को हल्के में ले। दुश्मनों से अगर आप बचाव चाहते हैं तो हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करते रहे। साथ ही बजरंग बाण का भी अवश्य पाठ करिएगा। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि आपकी राशि का जो बुध होता है थोड़ा सा खराब होता है।
मूड खराब होने के दो लक्षण होते हैं। वह क्या होते हैं, हम आपको बताते हैं। उसके बाद उपाय भी बताएंगे। लेकिन बूंद खराब होगा तो आपकी जो बोली है वो खराब होगी। आप कुछ भी बोलने लगोगे। आप थोड़े से झगड़ालू प्रवृत्ति के हो जाओगे। वहीं जबान में तुला तुला लाहट मच जाएगी। सूंघने की शक्ति है, वह थोड़ी सी कम हो जाएगी। समय से पहले ही दांत खराब होने लगेंगे। व्यापार में नुकसान होने लगेगा। वही निर्णय गलत साबित होने लगेंगे। जो करोगे वह गलत होगा। धैर्य और संयम की कमी आएगी। दोस्तों, हर चीज में जल्दीबाजी करोगे। बहन हो गई, बुआ हो गई, मोटी हो गई, इन दिनों से भी आपके रिश्ते खराब होने लगेंगे। उनकी स्थिति का खराब होना शुरू हो जाएगा। यह कुछ लक्षण है दो कि आप खुद जो है आपके ऊपर खराब है या आपका जो बुध है वह खराब है। अगर यह लक्षण है तो हमें कमेंट में बताइएगा। आपको उपाय वहीं पर बता देंगे। इस वीडियो में उपाय बताएंगे तो वीडियो भी लंबी बन जाएगी। इसलिए अगर लक्षण है तो आप हमें बताइए कि हाँ यह लक्षण है, तो हम आपको तुरंत उपाय बता देंगे जो बहुत जल्दी आपका जो बोलते मजबूत कर देंगे। देखिए दोस्तों, को यह जो महीना है आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह इस महीने में आपको दोस्त सुख दुख दोनों ही खेलने को मिलेगा। आरारारारा सो गए भी और रोगे भी। लेकिन दोस्तों, कुछ गलतियां अगर आप नहीं करोगे तो पूरा महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। इतना लाभ कमाओगे कि आप दोस्तों बैठे बैठे खाओगे पूरी जिंदगी, क्योंकि यह महीना पूरे जीवन भर आपको यादगार रहेगा। इसलिए कुछ गलतियां करने से भी आपको रोकेंगे। देखिए दोस्तों, यह महीना थोड़ा सा उठापटक, थोड़ा सा उटपटांग भरा रहने वाला है। इस पूरे महीने दोस्तों आपको खुशियां भी मिलने वाली है और कुछ दोस्त तो आपकी ही गलतियों से दुख भी आपको मिलने वाले हैं। लेकिन पहले बात करते हैं कि इस महीने में आपको कौन से 3 काम नहीं करने हैं। पहला काम दोस्तों बहुत ही बड़ा काम है जो आप दोस्त रोजाना कर रहे हो। इस पूरे महीने आपको केवल एक नियम बनाना है कि जो भी हो चाहे जैसा भी हो, मैं किसी के भरोसे नहीं रहूंगा। अगर आपने किसी के ऊपर भी भरोसा किया या फिर आप किसी के भी भरोसे रहे तो दोस्तों को दुख तकलीफ मिलना निश्चित है। इसलिए इस महीने किसी पर भी भरोसा नहीं करना है और ना ही किसी के भरोसे रहना है, क्योंकि आपको बड़ा धोखा मिल सकता है। दोस्तों, इसलिए किसी के ऊपर भी निर्भर भी नहीं रहना है। यह न सोचे कि वह मेरे जीवन में है तो चलो वह मेरी मदद कर देगा या फिर वह है तो वह यह काम कर देगा। किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि यह महीने में आपके साथ विश्वासघात भी हो सकता है। इसलिए लोगों के भरोसे रहोगे। लोगों की दोस्तों बोलोते अगर आप कुछ करोगे तो फिर आपको नुकसान ही मिलने वाला है। कोई इस महीने आपके काम नहीं आने वाला है। इस बात को पहले ही शुरुआत में ही आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी के भरोसे रहे तो आप दोस्तों अपने ही हाथों से कुल्हाड़ी पेड़ों पर मारोगे। ऐसा होने वाला है, इसलिए किसी के भरोसे मत रहिएगा। अब दूसरी बात दोस्तों बताएं, इस महीने आप बहुत ज्यादा ही अनाप-शनाप खर्चे के मूड में रहने वाले हैं। सितारों का पूरा प्रभाव आपके खर्चों पर पड़ेगा, जिसके कारण आप बहुत मर्यादा ही खर्चा करने वाले हैं। और यह महीना दोस्तों आप अपनी आमदनी से कई गुना ज्यादा खर्चा करोगे। लेकिन दोस्तों, आपको यह बात पहले ही समझ जानी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अनाप-शनाप बिना जरूरत का हर चारा आप इस महीने ना करें।
वरना कई दिनों तक दोस्त तो आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। दोस्तों को पैसा बचाकर रखना बहुत जरूरी रहेगा इस महीने और आने वाले कुछ महीनों तक। अगर आपने अनाप-शनाप खर्चा किया तो आपकी आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है। आने वाले समय में आपके ऊपर आर्थिक संकट भी मंडरा सकता है। साथ ही कर्जा लेने से भी बचेगा, वरना बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। तो अगली चीज की ओर बढ़ते हैं। अगली चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह काम आपको बिल्कुल गलत ही से भी नहीं करना है। आने वाले नए साल में आपको एक बात का ध्यान रखना है। भोलेनाथ जी की भक्ति तो पूरे भाव से करनी ही है। साथ ही में दोस्तों, इस पूरे साल आपको किसी का भी दिल नहीं दुखाना है। किसी भी जीव को दोस्तों हानि नहीं पहुंचा नहीं है, नहीं अपने घर के सदस्यों का मन दुखाना है, ना ही किसी बच्चे को रुलाना है, ना ही किसी जानवर को नुकसान पहुंचाना है, ना ही किसी गरीब का मजाक उड़ाना है। कुल मिलाकर कोई भी गलत काम आपको इस महीने नहीं करना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं करोगे तो भोलेनाथ जी का क्रोध आपको झेलना पड़ सकता है। यह दिसंबर का पवित्र महीना चल रहा है। ऐसे में ध्यान रखिए कि जितना हो सके धर्म और कर्म के कामों में अपना ध्यान लगाएं। इससे आपके घर में देव महादेव की कृपा अवश्य बनी रहेगी। दोस्तों, अन्यथा महादेव रुष्ट हो सकते हैं। रूठ कर दोस्त आपके घर से जा भी सकते हैं। आइए अब महाराष्ट्र फल की ओर बढ़ जाते हैं। यह महीना दोस्तों थोड़ा सा उठापटक लिए रहने वाला। दोस्तों, इस महीने में दोस्तों आपके सोचे हुए कार्य को अगर आपको पूरा करना है तो थोड़ा सा कड़ा परिश्रम करने की जरूरत पड़ेगी। आपको कड़ा प्रयास भी करना पड़ेगा। महीने की शुरुआत दोस्तों व्यावसायिक और वित्तीय मामलों को लेकर थोड़ी सी चिंता हो सकती है। इस दौरान आपके ऊपर काम का आज का बहुत दबाव भी बना हुआ रहेगा। वहीं दोस्तों, नौकरी वाले लोगों को इस दौरान अपने काम को किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने नहीं या फिर उसमें लापरवाही करने से बचना होगा। अन्यथा उन्हें दोस्तों अपने उच्चाधिकारियों का शिकार होना पड़ सकता है। गुस्से का दोस्तों यह महीना खर्चों से भरा है। जैसा कि हमने कहा है, अचानक से ही कुछ चीजों पर आपको बड़ा धन खर्चा भी करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपका बजट भी गड़बड़ा सकता है। ऐसे में अपने बजट को देखकर ही जो करना है करिएगा, अन्यथा आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, सेहत को लेकर बात करें। थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। इस दौरान आप संक्रामक रोगों के शिकार हो सकते हैं या फिर कोई पुरानी बीमारी भी वापस से उभरा सकती है। यह समय प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा सा प्रतिकूल रहने वाला है। आपकी अपने लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर भी अनबन हो सकती है, जिसके कारण दोस्तों महीने के मध्य में थोड़ा सा तनाव आपके घर में हो सकता है। यह अनबन में बढ़ सकती है। अगर आप अपने क्रोध पर काबू नहीं रखेंगे तो थोड़ा सा काबू रख लेंगे तो यह अनुबंध दोस्तों जल्द ही सुलझ जाएगी। लेकिन अगर काबू नहीं रखा तो कई दिनों तक यह अनुबंध चली आएगी। अगली चीज की ओर बढ़े दोस्तों, तो घर परिवार में भी किसी छोटी मोटी बात को तूल देने से बच। छोटी छोटी बातों को अगर दूध देंगे तो दोस्तों को बड़ा अलग झगड़ा भी हो सकता है। माह के उत्तरार्ध में नियम के विपरीत काम करने या फिर झूठ ही दोस्तों को काम करने से बचें। बिल्कुल नियमों में रहकर काम करना है। कहीं गाड़ी वगैरह चला रहे हो तो नियमों के साथ चलाइए का साथ ही सुरक्षा के नियमों का भी विशेष रूप से आप क्या रखना चाहिए। इस महीने में दोस्तों आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की बात है और वह है दोस्तों अपनी कमाई का। इस महीने कमाई के बहुत सारे जरिया आपको मिलेंगे।
यानी कि आप जो काम करते हैं उसके अलावा भी दोस्तों को आप वहां कई जगह से पैसा कमा सकते हैं। ऐसे में अपना पूरा ध्यान दोस्तों कमाई पर लगाइएगा राजा, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा महीना है। कमाई को लेकर चाहे नौकरी हो या व्यापार, दोनों ही जगह दोस्तों अच्छे परिणाम आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षा में जो छात्र हैं उनको मनचाही सफलता के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। देखिए दोस्तों को हनुमान चालीसा का पाठ आपको इस महीने जरूर करना चाहिए। साथ ही हनुमान अष्टक का पाठ आप अवश्य करें। इसे बालाजी महाराज आपके आ रहे कामों में जो बाधा है, जो रुकावटें हैं, उनको दूर करेंगे। वहीं थोड़ी सी मानसिक पीड़ा भी झेलनी पड़ सकती है। देखिए दोस्तों को आप छोटी छोटी बातों को दिमाग में बहुत रखते हैं। कोई कुछ कह देता है तो उसकी बातों को डोट भी आप दिमाग में रहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि छोटी छोटी बातों को अगर आप कितना दिमाग में रखोगे, इतना सोचोगे, तो केवल आपको तनाव ही हासिल होगा और कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इसलिए ध्यान रखिए कि आपको अगर खुले मन से रहना है, अगर आपको अपने पूरे जीवन में खुश रहना है, तो छोटी छोटी बातों को दिमाग में रखना छोड़ दे दीजिए। मासूम दिल का बनोगे तो छोटी छोटी बातों पर उदास होते हुए फिर होंगे। इसलिए छोटे दिल का ना बने, छोटे से बड़े दिल का बने। वैसे तो आप बर्थडे दिल के हैं, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि छोटी छोटी बातों पर उदास हो जाता है जो थोड़े से भोले किस्म के होते हैं, वह अक्सर जीवन में दुखी ही रहते हैं। इसलिए थोड़ा सा पत्थर दिल बनना बहुत जरूरी है। पत्थर दिल बनी है ताकि आप जीवन को अच्छे से जी सके, वरना हमेशा उदास ही रहोगे। इस महीने का अगर उपाय बताएं तो जैसा कि हमने कहा कि हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। इससे आपके दोस्तों बाधाएं जितनी भी आ रही है जीवन में वह दूर होगी। साथ ही रुद्राक्ष की माला से दोस्तों आप शिव जी का भी स्मरण जरूर करिएगा। का यह महीना दोस्तों थोड़ा सा धैर्य से और संयम से काम लेंगे तो आप अपने लक्ष्य की ओर बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे। इस महीने यदि आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र में एक कदम पीछे करना पड़े तो अवश्य करें कि सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। कहते हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यानी कि इस धरा पर परिवर्तन होते रहते हैं। कभी इंसान के जीवन में सुख आता है तो कभी दुख आता है। अब यहाँ पर दो प्रकार के लोग होते हैं जो सुख के दिनों में बहुत ज्यादा सपना देख लेते हैं और सुख के दिनों में घमंड पालने लगता, अभिमान नहीं लगता है और उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनका ही राज है। लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इसलिए सुख के बाद दुख भी उनके जीवन में आता है। अब थोड़ा बहुत दुख भी जीवन में आना जरूरी है, क्योंकि अगर इंसान के जीवन में केवल सुख ही सुख आएगा तो वह तो अभिमान में ही रह जाएगा। जब दोनों आता है तो हमें सफलता की असली वैल्यू पता चलती है। इसलिए आपको तैयार रहना है। हमेशा के लिए आपको ऐसा व्यवहार रखना है। बड़ी सफलता का आपके ऊपर घमंड ना करें और ना ही सफलता न मिलने पर आपके अंदर दुख हो। फिर वह धैर्य रखने की भी क्षमता होनी चाहिए कि आज नहीं तो कल मुझे एक अच्छा परिणाम अवश्य मिलेगा। आने वाले यह सोच रखना चाहिए। अगले 24 घंटों में आपकी कई मुसीबत का अंत होने वाला है। कई मुसीबत का सूपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि पिछले जन्म के कुछ खास कर्म यहाँ पर आपके कमा वाले हैं और साथ ही साथ इस जन्म के पुण्य कर्म आपके संकटों को काटकर आपके लिए सुखों की वर्षा करने वाले हैं। फिलहाल में जो ग्रह गोचर हुआ है उसे ग्रह गोचर की महिमा भी बड़ी ही शानदार है।
आपके वैवाहिक जीवन पर उसका बहुत शुभ और बहुत शानदार असर देखने को मिलेगा। आपके वैवाहिक जीवन में 4 चांद लगेंगे। हाल ही में अगर आपकी शादी हुई है तो आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कहीं बेस्ट और रोमांटिक जगह पर घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यात्रा के दौरान आपको ध्यान रखना होगा अपने कीमती सामानों का, क्योंकि हो सकता है जाने अनजाने से मुख से कुछ निकाल जाए और लोग आपके पीछे पड़ जाएं। यानी कि आप पर नजर लग जाए तो वहां पर आपको समझना है। बाकी स्थितियां तो बहुत ही जबरदस्त नजर आ रही है। अगर आप एक व्यापारी हैं, चाहे आप लघु व्यापारी हैं, यानी अगर आप लघु उद्योग करते हैं, आप बड़ा व्यापारी है, यहाँ पर सपनों से भी अच्छा फायदा होने वाला है। देखिए, हम कभी कभी मन में कल्पनाएं बनाते हैं कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, लेकिन अंततः जब असलियत आई है तो हमारी सारी कल्पनाएं मिट्टी में मिल जाती है। क्योंकि वास्तविकता में जैसा हम सोचते हैं वैसा कभी नहीं होता, और यह कल्पना जब टूटती है तो इंसान को बहुत गहरा का लगता है। तो हमें ऐसा लगता है कि भगवान हम